नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट ने ओम बिड़ला को बड़ा झटका दिया है। कैसे दिया है अभी बताते हैं। आप जान रहे हैं संसद का सत्र, मॉनसून सेशन शुरू हो गया है। 3 सत्र होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और सबसे लंबा सबसे बड़ा बजट सेशन। तो इस सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस मिल गया ओम बिड़ला। जवाब देना पड़ेगा। जवाब क्या देना पड़ेगा? आपको याद है बीते सत्र में और इस सत्र के बीच जो रिसेस पीरियड था, जो समय था, उस समय में कुछ पार्टियां टूटी। 2 बड़ी पार्टियां जिनका जिक्र किया जा सकता है। एक तृणमूल कांग्रेस, उसके बागी टूटे और टूट के चले गए एनसीपीआई, कोई रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उसमें चले गए। ठीक है, 22 सांसद उसके पास चले गए, ऐसा मीडिया में बताया गया। ठीक है, चले गए का मतलब भी बताऊंगा, लेकिन ये खबरें मीडिया में फैलाई गई, प्लान की। ठीक। दूसरी, शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद। कितने? 6। 2 अलग अलग कहानियां हैं, एक एक करके बताऊंगा। शिवसेना शिंदे से मामला जुड़ा है, पहले वही बता। तो ये जो 6 सांसद टूट के चले गए, 9 थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद थे और शिंदे के पास 7 थे। तो 9 सांसदों में से 6 ने समझा कि हमको जाना चाहिए शिंदे के पास। वो 6 सांसद टूट के चले गए। ठीक है, वो सांसद जब टूट के जाएंगे तो किसको बताएंगे? पार्टी के अध्यक्ष को बता दिया कि हम तो जा रहे हैं भाई साहब से। ठीक है। दूसरा, क्योंकि वो सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो उनको बताना पड़ेगा लोकसभा के स्पीकर को। वो क्यों बताना पड़ेगा? ताकि वो अप्रूव करें, उस मर्जर को कानूनी तौर पर अप्रूव करें। अब स्पीकर को क्यों बताना पड़ेगा, पूछने की क्या जरूरत है? क्योंकि देश में कानून ऐसा है। देश में कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें बताया गया है कि कितने सांसद या कितने विधायक टूट सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है इस देश में, वो भी बताता है कि ये हो सकता है कि नहीं। और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं और कुछ प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके आधार पर यह तय किया जाता है कि होगा कि नहीं। तो जब 6 सांसदों ने पाला बदलने की सोची तो वो चले गए शिवसेना शिंदे की तरफ, और उसके बाद मामला आया लोकसभा अध्यक्ष की कोर्ट में। लोकसभा अध्यक्ष ने उनको दे दिया मर्जर का अप्रूवल। समझ लीजिए, मर्जर मतलब विलय। 6 सांसद विलय कर जाएंगे। 7 सांसदों की पार्टी में टोटल संख्या बढ़ जाएगी 13 सांसद हो गए। उस मर्जर को अप्रूवल देना या नहीं देने की ताकत किसके पास है? इनिशियल पावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के पास। उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो ये अप्रूवल की ताकत लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं है और ये अप्रूवल गलत है। ये पिटीशन लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साउथ बॉम्बे से लोकसभा के सदस्य अरविंद गणपत राव सावंत पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने डाल दी पिटीशन। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का ये जो कृत्य है, ये जो काम है, ये जो कार्रवाई है, ये गैर कानूनी है। ये कह के वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और उन्होंने नोटिस इशू कर दिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को। मांग लिया जवाब मांग लिया कि क्या ओम बिड़ला जी, आपने जो काम किया है हमें उस पर रिप्लाई दीजिए कि आपने जो काम किया है वो कानून सम्मत है। 2 सप्ताह बाद की तारीख लगी है, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें झटके की क्या बात है? झटके की यह बात है कि ओम बिड़ला को इस बात का एहसास रहा होगा कि हमने जो फैसला ले लिया है वो अंतिम है, अब वो चैलेंज नहीं होगा। अब चैलेंज क्यों नहीं होगा, इसका क्या रीजन है? देखिए, लोकसभा के भीतर जो काम किया जाता है वो चैलेंज नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये मर्जर का मामला है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों का
और पॉलिटिकल पार्टी के सांसद या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो मर्जर का मामला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के दायरे में तो है, लेकिन लोकसभा के प्रीव्यू से बाहर है। इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद अब ये मामला पहुंच गया है ओम बिरला से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब देना पड़ेगा जवाब। तो ये एक चैलेंज था और ये सेटबैक है ओम बिरला के लिए। संसद सत्र शुरू हुआ है और आते ही ये खबर आ गई। खैर, दूसरी बात यह है कि एनसीपीआई के जो सांसद हैं, एनसीपीआई क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, बहुत छोटा सा वोट बैंक है, जिसके पास और वो दफ्तर कुछ ज्यादा है। उस पार्टी में 22 सांसद चले गए, मर्ज कर लिया अपने आप को। जिन्होंने 22 सांसदों ने अपने आप को उसमें मर्ज कर लिया, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के। उन्होंने कहा कि हम लोग इस पार्टी में शामिल हो गए, इस पार्टी के सदस्य बन गए। ठीक है, अब उस पार्टी को अप्रूवल दिया कि नहीं दिया, अभी तक उनका अप्रूवल नहीं हुआ है लोकसभा अध्यक्ष को जो करना। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के दायरे में जो काम है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारी सीट्स बदल दी जाएं। सीट्स डिवीजन जो होता है, डिवीजन बोला जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में जो सदस्य बैठते हैं, विधान परिषद, उनको सीट नंबर नहीं बोला जाता, उनको डिवीजन नंबर बोला जाता है। क्योंकि जब वोट पड़ता है तो डिवीजन होता है, उसको डिवीजन बोलते हैं। तो वो सीट नंबर, तो उनको सीट डिफरेंट अलोकेट कर दी, लेकिन उनको अलग ग्रुप के तौर पर रिकॉग्नाइज आज तक नहीं किया है। आज जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक नहीं किया गया। वो क्यों भाई? क्योंकि एक मूल अंतर है। शिवसेना शिंदे की पार्टी चुनाव लड़ती है, वोट पाती है, रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, प्रदेश स्तर की पार्टी है, पहले से 6 सांसद मौजूद हैं। तो उसमें अगर कोई 7 सांसद मौजूद है पहले, उसमें अगर कोई पार्टी टूट के आती है तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए उस मर्जर को अप्रूव करना आसान है। चैलेंज वो भी हो गया, लेकिन इनके लिए तो कोई नियम कानून ऐसा है ही नहीं जो इनको अप्रूवल के लिए परमिट करता हो। अब लोकसभा अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनको किस तरीके से अप्रूव करें। अगर ये लोग बीजेपी में शामिल होते, जैसे कि राज्यसभा में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, हालांकि उसका भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है कि वो अप्रूवल को, मर्जर को अप्रूवल दिया गया है कि नहीं, लेकिन वो अगर होते तो 1% संभावना ज्यादा थी कि उनको मर्जर को अप्रूव करना आसान होता। लेकिन इन्होंने क्योंकि अपने आप को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज करने की बात कही है जो कि कागजों के अलावा कहीं है नहीं, तो अब बड़ी मुश्किल की स्थिति आ गई है ओम बिरला के लिए। इनका करें तो क्या करें? तो ये पूरी घटनाक्रम है। अब उनको जब नोटिस भेजा गया है, उनको जब जवाब देना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर को या लोकसभा स्पीकर के जो ऑफिस को, तो वो जवाब जब देंगे तो जाहिर है उसका असर तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के भविष्य पर भी पड़ेगा। अभी तक जब आज हम फिर मैं कह रहा हूं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 जुलाई को, थर्सडे को, तब तक ना तो अप्रूवल हुआ है उनका, ना उनका मर्जर हुआ है। आज भी वो लोग तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद। ये कैसे कह रहा हूं मैं? वो तो बागी हैं पर हैं सांसद, क्योंकि सांसद का जो अख्तियार है उसमें कुछ जगह ऐसा है जहां उनको अपना पॉलिटिकल पार्टी का नाम डालना, जैसे क्वेश्चन पूछना। आज भी जब ये सांसद सवाल पूछ रहे हैं तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद के नाम पर ही पूछ रहे हैं। जैसे सवाल आया, किसी ने सवाल पूछा, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं, काकोली घोष दस्तीदार हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, और आपके ये सायोनी घोष, इस तरह के जो लोग हैं, जब ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, तो आज भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद के तौर पर भेज, तो उनकी स्थिति अभी कैच 22 है, इनफिक्स दे आर, ना इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे। ऊपर से संसद के भीतर एक दफ्तर मिलता है, संसद भवन के भीतर, जिस पार्टी के 5 से ज्यादा सदस्य हैं उनको मिल जाता है। अब ये कहां जाएं? ना तो बीजेपी के दफ्तर में जाके बैठ सकते, जब ब्रेक होता है तो इनको जाना पड़ता है कैंटीन में, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं बची। खैर, वो एक अलग विषय है।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।